let us study about the causes of diseases. Now, diseases किस वजह से होती हैं? So there are two factors that are responsible for causing disease in our body. The first are termed as the internal factors and the second are termed as the external factors. Internal factors are also termed as intrinsic factors. हम internal factors को intrinsic factors भी बोलते हैं. ये जो factors होते हैं students, they exist within our body. हमारी body में ही exist करते हैं ये factors. And the examples of these factors are hormonal imbalance, allergic reaction, genetic disorder and malfunctioning of body organs. हमारी बॉडी का ही कोई ऑर्गन है, इंटरनल ऑर्गन जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, तो दैट कैन रिजल्ट इन अ डिजीज कंडीशन. इफ वी टॉक अबाउट सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ द डिजीजेस दैट आर कॉज्ड ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस, सो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ डायबिटीज मेलाइटस. डायबिटीज मेलाइटस जो है दैट इज अ लाइफस्टाइल डिजीज. बहुत ही कॉमन एक लाइफस्टाइल डिजीज है जो कि किस हार्मोन की वजह से होती है? इंसुलिन हार्मोन की वजह से होती है. ये हार्मोन जो है जब ये हमारी बॉडी में इसका हाइपोसिक्रीशन होता है, यानी कि ये प्रॉपर अमाउंट में सिक्रीट नहीं हो रहा है, तो उस वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं वो राइज करने लग जाते हैं एंड इट रिजल्ट्स इनटू अ डिजीज कंडीशन दैट इज नोन एज डायबिटीज मेलाइटस. इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर एक थायराइड ग्लैंड होता है जो बेसिकली कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रीट करता है. अगर ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है, आई एम टॉकिंग अबाउट थायरोक्सिन हार्मोन, अगर हमारी बॉडी के अंदर ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है अगर इसका हाइपर सिक्रीशन होता है, ये बहुत ज्यादा बॉडी के अंदर अगर सिक्रीट होने लग जाता है, तो इट रिजल्ट्स इनटू अ डिजीज दैट इज नोन एज ग्रेव्स डिजीज. क्या टर्म करते हैं हम उसे? ग्रेव्स डिजीज. सो ये कुछ एक डिजीजेस के एग्जांपल्स हैं जो इंटरनल फैक्टर्स की वजह से हमारी बॉडी में हो रही हैं. इसके ऑपोजिट इफ वी टॉक अबाउट एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं बेसिकली दे आर द एक्सटर्नल एजेंट्स. कुछ एक्सटर्नल एजेंट्स होते हैं जो ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं और उसके बाद बॉडी के अंदर इंफेक्शन कॉज करते हैं एंड देन इट लीड्स इनटू अ डिजीज कंडीशन. सो द एग्जांपल्स ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स हियर आर अनहेल्दी डाइट जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है बॉडी के अंदर कोई भी डिजीज कंडीशन जो है उसको राइज करने के लिए. ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं स्टूडेंट्स, हम इनको टर्म करते हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स. क्या टर्म करते हैं? एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स, या इन एक्सटर्नल फैक्टर्स को हम कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स भी बोलते हैं. व्हाट डू वी कॉल देम एज कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स. ये डायरेक्टली आपकी बॉडी को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये इनडायरेक्टली आपकी बॉडी को अफेक्ट करते हैं. सो द फर्स्ट इज अनहेल्दी डाइट, सेकेंड इज डिजीज कॉजिंग जर्म्स. बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो एयर, वाटर या सॉइल किसी मीडियम के थ्रू आपकी बॉडी में एंटर करते हैं और तब वो एक डिजीज कंडीशन को राइज करते हैं. नेक्स्ट इज पॉल्यूशन इन एनवायरनमेंट. हमारे एनवायरनमेंट में आपको पता है कि पॉल्यूशन लेवल्स बहुत ज्यादा जो है वो हाई है एंड इन अवर एनवायरनमेंट देयर आर ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, सल्फर एंड नाइट्रोजन. जब ये ऑक्साइड्स हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, व्हेन वी इनहेल दीज ऑक्साइड्स, तो ये डिफरेंट एलिमेंट्स में क्या करते हैं? रिजल्ट करते हैं. इसी तरीके से अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अगर हम प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, अगर हमारा लाइफस्टाइल जो है वो प्रॉपर नहीं है, हेल्दी नहीं है, तब भी जो है हमारी बॉडी डिजीज कंडीशन में जो है रिजल्ट करती है. इफ वी टेक हियर एन एग्जांपल ऑफ अ डिजीज दैट इज कॉज्ड ड्यू टू अनहेल्दी डाइट जो है वी ऑल नो दैट कि फूड से हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो मिलते हैं. अगर हमारी डाइट बैलेंस नहीं होगी, अगर हमारी डाइट में किसी न्यूट्रिशन की कमी होगी, डेफिशिएंसी होगी, तो हमारी बॉडी के अंदर डिजीज कंडीशन जो है वो राइज करती है. टेकिंग हियर एन एग्जांपल, आई टेक हियर एन एग्जांपल ऑफ विटामिन B1. हमारी अगर फॉर एग्जांपल हमारी डाइट में अगर विटामिन B1 जो है वो प्रॉपर नहीं है, तो विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से जो डिजीज होती है दैट इज नोन एज बेरी. इसी तरीके से अगर हमारी डाइट जो है वो प्रोटीन्स में इनसफिशिएंट है, तो प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी से जो डिजीज कंडीशन हमारी बॉडी में राइज करती है दैट इज नोन एज क्वाशियोर्कर. सो यू हैव सी कि किस तरीके से जो डाइट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. डेफिशिएंसी ऑफ एनी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट कैन लीड टू वेरियस डिजीजेस.
नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट द कैटेगरीज ऑफ कॉजेज ऑफ डिजीजेस कि कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जो कॉज कर रही हैं डिजीजेस. फर्स्ट आर द इंटरमीडिएट कॉजेज. इंटरमीडिएट कॉजेज एंड नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज. इंटरमीडिएट कॉजेज जो होते हैं वो एक्चुअल कॉजेज हैं जिस वजह से कोई भी डिजीज कंडीशन जो है वो आपकी बॉडी में हो रही है एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग अ डिजीज. दीज कैन बी इन्फेक्शियस एंड दीज कैन बी नॉन इन्फेक्शियस. फॉर एग्जाम्पल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो ऑर्गेनिज्म वी टेक हियर एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरिया. आपकी बॉडी के अंदर जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है जिसको हम फॉरेन एजेंट भी बोलते हैं या पैथोजन भी बोलते हैं, जब भी वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो वो आपकी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर देता है और आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन कॉज करता है. सो दिस इज नोन एज इंटरमीडिएट कॉज. द नेक्स्ट इज कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज. डायरेक्टली जो है वो आपकी बॉडी को इन्फेक्ट नहीं कर रहा है. दैट इज बेसिकली अ सेकेंडरी कॉज जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो डिजीज कंडीशन में आ रही है. सो these are factors that contribute in causing a disease. डिजीज कॉज करने में कंट्रीब्यूट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपकी बॉडी के अंदर कोई भी इन्फेक्शन जो है हो गया है एंड मोर उसके साथ साथ आप प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो और ज्यादा वीक होती जाएगी और आपकी बॉडी जो है वो कोप अप नहीं कर पाएगी टू फाइट द इन्फेक्शन. तो डाइट जो है ऑलरेडी आपको डिजीज कंडीशन में आपकी बॉडी है और आप प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं तो यहाँ पे जो डाइट है दैट विल बी अ कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज. सो इट इज नॉट द डायरेक्ट कॉज. फर्दर लेट अस टॉक अबाउट इन्फेक्शियस कॉजेज. इन्फेक्शियस जैसे कि आप टर्म से ही समझ रहे हैं जो इन्फेक्शन कॉज करने में हेल्प करते हैं. सो एक्सटर्नल डिजीज कॉजिंग फैक्टर्स. ये एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, एक्सटर्नल एजेंट्स होते हैं जो आपकी बॉडी में एंटर करते हैं और उसके बाद आपकी बॉडी में जो है डिजीज कंडीशन अराइज होती है. दीज कैन अफेक्ट द होल कम्युनिटी. जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किसी की भी बॉडी में एंटर कर सकते हैं एंड दीज आर ट्रांसफरेबल. दैट मीन्स एक पर्सन से एक हेल्दी पर्सन जो है अनहेल्दी पर्सन एक हेल्दी पर्सन को इन्फेक्ट कर सकता है. इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कोल्ड की तो कोल्ड जो है वो कॉज होता है बिकॉज ऑफ वायरस. वायरस इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जब हम स्नीज करते हैं, जब कोई पर्सन स्नीज करता है जिसको कोल्ड हुआ है तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है थ्रू द ड्रॉपलेट्स that are exhaled into the air, the virus comes into the air. And when a healthy person inhales these droplets, obviously he also gets infected. So you can see that how infection is transferred from an unhealthy person to a healthy person. Talking about non-infectious causes, so these are the internal disease causing factors. आपकी बॉडी के अंदर ही जो फैक्टर्स हैं जो डिजीज कंडीशन अराइज कर रहे हैं तो ये होते हैं नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज. फॉर एग्जाम्पल हार्मोनल इम्बैलेंस. आपकी बॉडी की ही कंडीशन है, आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन जो है या तो वो हाइपर सिक्रीशन हो रहा है या हाइपो सिक्रीशन हो रहा है. सो दैट इज बेसिकली अफेक्टिंग एन इंडिविजुअल. इट इज नॉट ट्रांसफरेबल. वो कम्युनिटी में ट्रांसफर नहीं होता है क्योंकि वो एक इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर ही फैक्टर्स हैं जो उसकी बॉडी को इफेक्ट कर रहे हैं. सो दीज आर नोन एज नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज.